नमस्कार। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के कुछ ही नियम बताने जा रहा हूं। आपको पता है कि हमारे घर में 4 दिशाओं का वर्णन किया गया है। होती भी 4 ही दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। 4 दिशाओं में 4 कोण का वर्णन किया गया है, जिसमें नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण। सबसे महत्वपूर्ण कोण को जो माना गया है वो ईशान कोण को माना गया है। ईशान कोण हम उसे कहते हैं, उत्तर और पूर्व के जो बीच का कोण होता है वो ईशान कोण होता है। पूर्व और दक्षिण के जो बीच का कोण होता है वो आग्नेय मतलब अग्नि का कोण होता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण होता है वो नैऋत्य कोण होता है। और पश्चिम और उत्तर के जो बीच का कोण होता है वो वायव्य कोण माना जाता है। हर कोण की अलग अलग लाभकारी स्थितियां अलग अलग बताई गई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे वास्तु देवता, वास्तु क्या है? वास्तु भी एक तरह हमारे देवता ही हैं, जिनका मुख ईशान कोण में और जिनके पांवों का वर्णन नैऋत्य कोण में किया गया है। इसीलिए बताया जाता है, कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, कभी भी ईशान कोण में घर की टॉयलेट को नहीं बनवाना चाहिए। यदि ईशान कोण में हम घर की टॉयलेट को बनवाते हैं तो यह हमारे लिए विनाश का कारक है, क्योंकि ईशान कोण उत्तर और पूर्व के बीच के कोने को बहुत ही सकारात्मक कोना बताया गया है। इस दिशा को बहुत ही लाभकारी, अत्यंत ही श्रेष्ठ बताया गया है। इसीलिए इस कोण में कभी भी टॉयलेट मत होनी चाहिए। यदि टॉयलेट है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटा दीजिए, इस स्थान को खाली कीजिए। इस स्थान पर घर का मेन गेट हो सकता है, बहुत ही लाभकारी होगा आपके लिए। इस कोण में कभी भी भूल कर भी रसोई मत बनवाइए, क्योंकि ईशान कोण देवताओं का देवालय का ही कोण है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मंदिर की स्थापना की जा सकती है। इसमें सिर्फ नलकूप लगाया जा सकता है, मतलब इसमें बोरिंग की जा सकती है जिसमें जल का स्रोत आए, क्योंकि जल तत्व का ही कोना है। भगवान शिव का नाम ईशान है, इसीलिए भगवान शिव और भगवान विष्णु के लिए यह दिशा सबसे सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। गुरु बृहस्पति के लिए भी यह दिशा बहुत ही शुभ बताई गई है। इसीलिए कहते हैं कि इस दिशा में केवल मंदिर होना चाहिए, कभी भी रसोई, टॉयलेट, बाथरूम नहीं होना चाहिए। यह कोण जितना भी खुला, हवादार, साफ, स्वस्थ होगा, उतने ही घर में बरकत होगी, लाभकारी स्थिति बनी रहेगी, वंश वृद्धि होगी, महिलाओं के स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उनके स्वास्थ्य में कभी किसी तरह की परेशानी ज्यादा नहीं आएगी। इसके अलावा आग्नेय कोण के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आग्नेय कोण में सिर्फ आग्नेय कोण, जैसा कि नाम से ही विदित है, अग्नि का कोण। अग्नि के कोण में हमेशा ही रसोई का निर्माण किया जाता है, क्योंकि हमेशा ही वहां अग्नि का स्थान होता है। कभी भी अग्नि के कोण में, अग्नि का कोण जैसे मैंने आपको बताया, पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोण अग्नि का कोण है, इस कोण में आप रसोई का निर्माण कर सकते हो। रसोई आपके लिए इस कोण में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कार्य रहेगी। कभी भी इस कोने में आप जल तत्व का निकास मत कीजिए, नलकूप मत लगाइए, बोरिंग कभी भी मत कीजिए, टॉयलेट कभी भी मत बनाइए। यदि आप इस दिशा में रसोई का निर्माण करते हो तो वो ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आज मैंने आपको 2 कोण के बारे में बताया है, ईशान कोण और आग्नेय कोण। आगे मैं आपको अलग अलग कोणों के बारे में बताऊंगा, किस कोण में क्या करना चाहिए, किस कोण का देवता कौन है और हमारे लिए हितकारी है या अहितकारी है। इसीलिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, ताकि ज्ञानवर्धक वीडियो का आप ऐसे ही आनंद उठाते रहें और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दोबारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।